विद्यार्थी को जिस प्रकार से मारा पीटा गया था, ऐसा लग रहा था कि वो सारे विद्यार्थी जो है वो आतंकवादी है। मनीष कश्यप ना जाने किस बिल में छिप गए हैं। मनीष कश्यप का वीडियो देखना आप लोग बंद कीजिए। ये पत्रकार नहीं, ये बीजेपी का नेता है। मनीष कश्यप के साथ जो 2-3 छिटपुटिये पत्रकार रहते थे वो कहाँ गए? मुसल्लपुर हाट विद्यार्थी से पूछे, बिहार का ही गरीब मनीष कश्यप जहाँ जहाँ जाते हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या, विशाल, तिवारी जी सब उनके साथ साथ भेल फूटते हैं। क्या बेरोजगारी के सामने में कोई जाति है, कोई धर्म है? कुछ नहीं है। ये एसके झा सर का चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। कश्यप कहते हैं कि शिक्षक जो है उग्र आंदोलन करवा रहे थे, आप आए थे देखने के लिए। सब गरीबों का बात करते थे, उस प्रकार से आप बात। ना हम तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करते हैं, ना हम नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, ना हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो वीडियो बनेगा, इस वीडियो में बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाला है। बहुत लोग कहेंगे कि हम जो है इनको सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको कह देता हूँ, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बात करूँगा जो रेलवे में भर्ती आया है, 5600 का लगभग जो भर्ती आया है देश भर में, मैं उस मुद्दे पे बात करूँगा और मैं मनीष कश्यप के बारे में बात करूँगा। पहली चीज़ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि आप मनीष कश्यप का वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं अब रह गया है। मनीष कश्यप एक बीजेपी का नेता बन गया है। मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंडा चलाता है। मनीष कश्यप जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अनुसार से बोले हुए बातों को मनीष कश्यप कहते हैं। मनीष कश्यप कभी कहते थे कि हम गरीब माँ के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है। पूरे देश में 5600 मात्र बहाली आया है एएलपी का, और फॉर्म गिरेगा 70 लाख 80 लाख जो है फॉर्म गिरेंगे। अब सोचिए, वो भी पटना में सिर्फ और सिर्फ 38 सीटें हैं। फॉर्म कितने गिरेंगे? 14 से 15 लाख जो है एएलपी में फॉर्म गिरेंगे। और मनीष कश्यप, जिन्हें गरीब जनता ने आज इतना बड़ा उसे पत्रकार बना दिया, आज उस स्टूडेंट के लिए मनीष कश्यप खड़ा नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी रेलवे के स्टूडेंट या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मनीष कश्यप का वीडियो देखना बंद कीजिए। मनीष कश्यप गरीबों का आवाज़ अब नहीं रहा। मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही किए हुए कार्यों को दिखाएंगे। जो बच्चे राजेंद्र नगर में, मुसल्लपुर हाट में मार खाए थे, मनीष कश्यप उनका आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं किया। मनीष कश्यप उनसे मिलने के लिए नहीं गए। हम कल मुसल्लपुर हाट गए। मुसल्लपुर हाट में 144 धारा जो है लागू है। सारे कोचिंग वहाँ पे बंद है। विद्यार्थी जो है डरे सहमे हुए हैं। विद्यार्थी को जिस प्रकार से मारा पीटा गया था, ऐसा लग रहा था कि वो सारे विद्यार्थी जो है वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तान से आतंकवादी आए हुए हैं। यहाँ तक कि आतंकवादी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार जो है ना नहीं किया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप ना जाने किस बिल में छिप गए हैं। मनीष कश्यप खुद को अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते थे। वो सन ऑफ बिहार नहीं है, वो सन ऑफ भारत है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी को आना चाहिए मुसल्लपुर हाट। विद्यार्थी का आवाज़ बनना चाहिए। मनीष कश्यप जी कहते हैं कि टीचर जो है आंदोलन को उग्र बना दिया। ये कौन सी बात है? टीचर आंदोलन को उग्र कैसे बना दी? सोचिए ना कि 38 सीट है और इतना इतना फॉर्म जो गिरा है। गरीब का बच्चा यहाँ मुसल्लपुर हाट में रहकर, पटना में रहकर कैसे पढ़ते हैं आप बखूबी जानते हैं। किस प्रकार से गरीब के बच्चे यहाँ आते हैं, किसान के बच्चे, और आप तो हमेशा गरीबों का बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप गरीबों का बात करते हैं। आप जो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अब बीजेपी के मुद्दों पे बात करेंगे। कहाँ गए आप? सिर्फ आते हैं लाइव में आके बोल देते हैं। क्यों नहीं मुसल्लपुर हाट एक दिन भी आते हैं? आप जाके विद्यार्थी से बात कीजिए। जो विद्यार्थी को पीटा गया है उससे आप मिलिए, उससे बात कीजिए। वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि देश में बीजेपी का सरकार है और बीजेपी के खिलाफ आप कोई ऐसा भी काम करेंगे ही नहीं जिससे कि बीजेपी का जो है मोराल जो है, इज्जत जो है, प्रतिष्ठा जो है वो डाउन है।
क्योंकि आपको ही पता है कि आप बीजेपी के तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी का आप जो है कैसे विरोध कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार जो कर रहे हैं, रेलवे को जो प्राइवेटीकरण की तरफ लेके चला गया है, रेलवे के बहाली को जो प्राइवेट किया है, इस मुद्दे पर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का वीडियो देखना आप लोग बंद कीजिए। ये पत्रकार नहीं, ये बीजेपी का नेता है और नेता की तरह बात करते हैं। वो कहाँ गए? मनीष कश्यप के साथ जो 2-3 छिटपुटिये पत्रकार रहते थे, वो कहाँ गए? आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। विशाल है, टाइम्स ऑफ अयोध्या है, उसको अयोध्या में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि अयोध्या में दिक्कत है या नहीं है, उसको कुछ नहीं दिक्कत पड़ता है। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार में ही समस्या नहीं रहता है। तो कहाँ चल गए हैं? किस बिल में छुप गए हैं? जाए मुसल्लपुर हाट, विद्यार्थी से पूछे। बिहार का ही गरीब जनता जो है, भोली भाली जनता उसका वीडियो देखता है तो उसके घर में रोजी रोटी चलता है, टाइम्स ऑफ अयोध्या का। और आज किस बिल में छुप गए हैं? कहाँ खो गए हैं? आइए ना मुसल्लपुर हाट, क्यों नहीं विद्यार्थी से मिलते हैं? आप सब एक गैंग चलाते हैं, उस गैंग का आप लोग सिर्फ जो है एक मेंबर हैं। हम सब अब समझने लगे हैं कि मनीष कश्यप जहाँ जहाँ जाते हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या, विशाल, तिवारी जी, सब उनके साथ साथ भेल फूटते हैं। क्या है? यही पत्रकारिता होता है। उनके साथ साथ जहाँ चले वहाँ चल दिए, यही पत्रकारिता है। हाँ, क्या आप गरीब जनता के बारे में बात करते हैं? क्या गरीब लोगों के बारे में आप बात करेंगे? आप क्या दिखाएंगे? इस जाति का सम्मेलन, उस जाति का सम्मेलन। पहली चीज तो मैं मानता ही नहीं कि बेरोजगारी के सामने में कोई जाति है, कोई धर्म है, कुछ नहीं है। अगर आप राम का झंडा लीजिएगा ना तो पुलिस आप पे फूल बरसाएगी। अगर आप अपना रोजगार मांगिएगा, हक मांगिएगा, तो पुलिस आपको लाठी से पीटेंगे। शर्म आता है कि एक पढ़े लिखे नौजवान लड़के को जिस प्रकार से वहाँ के डीएसपी ने पीटा है। शर्म आता है कहने में कि हम आज़ाद देश में रहते हैं। शर्म आता है कि आज़ाद देश के वैसे नागरिक हैं जो कि हम अपने आप को कहते हैं कि मेरा देश आज़ाद है, और इस प्रकार से पुलिस जो है बेहरमी से पीट रहे हैं। आप बताइए, एसके झा सर का चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। क्या एसके झा गलती किए थे? और मनीष कश्यप कहते हैं कि शिक्षक जो है उग्र आंदोलन करवा रहे थे, आप आए थे देखने के लिए। आप कहते हैं स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। आपके मुद्दे में तो बहुत कुछ वायरल हो रहा था, लेकिन जब आप जेल से निकले थे मनीष भैया, तो आपके स्वागत के लिए यही सब स्टूडेंट जो है ना बेउर जेल के पास खड़ा था। उस समय आपको तो नहीं सूझा। अब आप कैसे दिखाइएगा? आइए मनीष भैया, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप इनके आवाज़ बनिए, इनके आवाज़ को उठाइए। जिस प्रकार से आप गरीबों का बात करते थे, उस प्रकार से आप बात कीजिए ना। आप आते ही नहीं हैं। अभी आप जयपुर में हैं। क्या यहाँ पे हो रहा है पटना में? आप बताइए ना। मुसल्लपुर हाट क्या जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान वाले इलाका में पड़ता है क्या? वहाँ 144 धारा लागू कर दिया गया है, रेलवे का एग्जाम का डेट दे दिया गया है, और कोचिंग संस्थान जो है वो सारे बंद हैं। इस पर तो आप आवाज़ उठाएंगे नहीं। आपको क्या मुद्दा मिलेगा? अयोध्या में क्या हो रहा है वो दिखाएंगे, अयोध्या में कितना अच्छा अच्छा काम है वो दिखाएंगे। तो बिहार के बारे में कौन दिखाएगा? आइए ना। इन्हीं सभी जनता ने आपको इतना बड़ा आदमी बनाया है, और आज जो है आप गरीब जनता के बात को सुनने के लिए तैयार हैं ही नहीं। आप क्या कीजिएगा? और आरोप शिक्षक पे, फिर से मैं कहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं है, भूल जाइए। वो है ही नहीं सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार रहता तो गरीब माँ का बच्चे को जो पीटा गया था ना, गरीब बाप के बेटे को जब पुलिस पीट रहे थे ना, मनीष कश्यप को वहाँ आना चाहिए और सुनना चाहिए क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। मनीष कश्यप कहाँ आए? सब स्टूडेंट वहाँ आशा लगाए हुए हैं कि मनीष कश्यप आएंगे, लेकिन मनीष कश्यप आएंगे नहीं। चलिए देखिए खान सर के कोचिंग संस्थान का क्या हाल है, प्रदीप सर के कोचिंग संस्थान का क्या हाल है। सामने में पुलिस जो है छावनी में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कश्मीर में 370 धारा हटने से पहले जो है प्रशासन वहाँ छावनी में तब्दील हो गए थे, वैसे मुसल्लपुर हाट छावनी में तब्दील है। कोई लड़का वहाँ बात करने तक के लिए तैयार नहीं। कोई लड़का अगर रेलवे का बात करता है तो उसको पुलिस उठा लेती है, उसको पीटते हैं, मारते हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए? तो आप आएंगे नहीं। मैं फिर से कहूँगा, मत देखिए मनीष कश्यप का वीडियो, मत देखिए। और रेलवे में सीट बढ़ना चाहिए। क्या बात है, 6 साल में बहाली आता है, 5600 बहाली आता है 6 साल में, 38 सीट बिहार में आता है। कहाँ से नौकरी मिलेंगे? क्या बिहार में क्या फैक्ट्री है? क्या बिहार में फैक्ट्री है जो चलो भाई लड़का काम कर लेगा, महिलाएं जो है काम कर लेगा? बिहार में फैक्ट्री है? बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीवन यापन के लिए है, वो है तो सरकारी नौकरी। लेकिन सरकारी नौकरी को आप लोग कर क्या रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं। कितना गुजरात में कंपनी है, बिहार में कितना कंपनी खोले हैं? 10 साल में बता दीजिए मोदी जी कि कितना कंपनी आप बिहार में खोले हैं। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं हम गरीब माँ के बच्चे हैं, गरीब माँ का बेटा है, हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं। तो बिहार में कितना फैक्ट्री खोले हैं? क्या गरीबों के लिए आप किए हैं? क्या किए हैं बताइए? मनीष कश्यप भैया अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आइए पटना मुसल्लपुर हाट जाइए, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। गरीब
माँ का जो बच्चा के आंखों में जो आंसू है आपके प्रति, अभी भी वो आशा लगाए बैठे हैं। कोई वहाँ लड़का बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से पुलिस जो है बेशर्म तरीके से लड़के लोग को पीटते हैं। 5 फरवरी तक जो है वहाँ पे 144 धारा लागू है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मैं कहता हूँ, फिर से मैं दोहराता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा नहीं देता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन एएलपी के छात्रों के साथ खड़े हैं जो छात्र अपना रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे हैं, पुलिस से लाठी खा रहे हैं। क्या कर सकते हैं पुलिस स्टूडेंट को पीट सकते हैं, उसके हड्डियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन हौसला को कभी भी पुलिस जो है ना वो खत्म नहीं कर सकते हैं। समझे? ये बात जान लीजिए। अभी भी लड़का लोग जो है डरे सहमे हैं। देखिए 5 तारीख के बाद क्या होने की संभावना है। सीट तो बढ़ना चाहिए। अब रेलवे एसोसिएशन भी कह रहे हैं कि 16,000 सीट है खाली। एक ड्राइवर जो है वो 20-20 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 20 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी सरकार 5600 पे बहाली निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है? क्या रेलवे को प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं? क्या 100% रेलवे को प्राइवेट कर देने का विचार है? अरे 100% मोदी जी, आपको रेलवे प्राइवेट अगर करने का विचार है ना, तो आप स्टूडेंट को बता दीजिए कि हम 100% जो रेलवे के प्राइवेटीकरण करें। फिर से मैं कहता हूँ, मनीष कश्यप का वीडियो देखना बंद कीजिए। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, वो बीजेपी का एजेंडा है। धन्यवाद।